Namaste Vidya. I, GV Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our session is if and else. What is condition? In condition, we use a limitation. We give a range. So first we use an if and else condition here. So see what we do here. First we make a program by using if else condition. So first hash include str.h int main function, then may use curly braces, then int numbers. What is this? Hash include. Hash is our preprocessor directive we discussed in the previous video. str.h standard input output. .h means header file. That is the extension. मतलब हम standard input output का जो भी मटेरियल है वो हम इस हेडर फाइल के अंदर रखेंगे. कंसोल वैल्यू का जो भी आउटपुट है वो हम इस हेडर फाइल के अंदर रखेंगे. मैथमेटिक्स अगर हम कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो हम इस हेडर के अंदर रखेंगे. तो ये सारी चीजें हमने हेडर फाइल्स ली हैं. अब हमने यहाँ बात किया है कि मेन फंक्शन. हमने बात किया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर मैं यहाँ पर वॉइड मेन लिखती हूँ तो मुझे यहाँ रिटर्न 0 लिखना होगा. और अगर मैं यहाँ पर इंट मेन लिख रही हूँ, इंट मेन यहाँ मैं लिख रही हूँ, देन मुझे अगर मैंने यहाँ वॉइड मेन लिखा है तो मुझे यहाँ पर रिटर्न 0 लिखने की नीड नहीं है. और अगर मैं यहाँ पर वॉइड मेन नहीं लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर इंट मेन लिखना होगा. बिकॉज इंट मेन मतलब आप यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हो मेन मेथड को. तो जब आपने अपने इनिशियलाइज किया है तो आपको उसको रिटर्न भी कराना होगा ताकि आपका आउटपुट सक्सेसफुली आपको मिल जाए. लेकिन अगर आप यहाँ पर इंट नहीं कर रहे हैं, वॉइड कर रहे हैं, दैट मीन आपने मेन मेथड को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. तो वॉइड अपने आप में ही क्या है, एक रिटर्न कीवर्ड है. दैट्स व्हाई वी डिडंट यूज रिटर्न इन द लास्ट. ठीक है. यहां से ये इंट मेन के बाद जब हम ये करली ब्रेसेस लगाते हैं, मतलब मेरा इस ब्लॉक के अंदर हमने ये करली ब्रेसेस दिए, मतलब मेरा इस ब्लॉक के अंदर जो कंटेंट है वो इसके अंदर ही रहेगा. मेन जो फाइल है वो हमने ऊपर दे दी कि कहाँ से होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, किस हेडर फाइल को हमें रेफरेंस में लेना है, किस हेडर फाइल में हमें स्टोर कराना है, वो सब चीजें आपने बोल दिया. उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिया है. अब आप जो यहाँ ले रहे हैं, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले रहे हैं, ये हो गया आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर कि आप क्या चीज प्रिंट करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, मतलब पूरा एक वर्किंग जो होती है वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने गिवन कर रखी है. ठीक है. अब आपने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0 then you enter the number. if number is smaller than 0 then what is, अगर मेरा नंबर स्मॉलर देन 0 है तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए. अगर ये चीज नहीं है तो फिर क्या प्रिंट होके आनी चाहिए. अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या, मतलब कंडीशन देते हैं. अगर मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं ये करूंगी, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होगी तो फिर क्या करना है, और अगर दोनों ही कंडीशन नहीं है देन क्या करना है. तो हम यहाँ पर इफ एंड एल्स की कंडीशन को यूज में ले रहे हैं. अगर मेरा नंबर नेगेटिव है, मुझे नंबर नेगेटिव प्रिंट करवाना है तो क्या करना है, तो हम इफ एंड एल्स की कंडीशन को इन शॉर्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं. सो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर का हम लोग गेम खेल रहे हैं. अभी मैं इसी एग्जाम्पल में आपको 2-3 एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ. अभी हमने यहाँ लिया है कि इफ इंट नंबर, यानी कि हम यहाँ पर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. इनिशियलाइज किया हमने नंबर. अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवा रहे हैं. क्या कि मेरे से पूछा जाए इंटीजर कि एंटर इंटीजर. सपोज मैंने किया 10, तो वहां पर आ जाए कि ये इंटीजर जो है वो इजी है, नहीं है, क्या है, जो भी है. ठीक है. अभी मैंने यहाँ लिखा स्कैन एफ, मतलब जो मैं इंटीजर दूं तो वो मेरे से पूछे कि कौन सा इंटीजर. तो आपने यहाँ पर क्या लिया है, %d यूज किया है ताकि वो आपसे नंबर मांगे. अगर आप ये %d नहीं यूज करते, ये लाइन नहीं लिखते, तो सिर्फ आपकी स्क्रीन पे लिखा था एंटर इंटीजर, बट आप इंटीजर नहीं दे पाते. अब आप नहीं दे सकते तो आप क्या करते, यहाँ पर आपको फिर ये गिवन करना पड़ता नंबर इक्वल्स टू 10. अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखते, अब ये लाइन लिखिए ताकि आप कोई भी नंबर दे सकते हैं. अगर यहाँ पर ये नंबर इक्वल्स टू 10, दैट मीन ये नंबर आपका फिक्स हो जाएगा कि आपको 10 ही लेना है. बट आपको फिक्स नहीं करना है तो आप यहाँ पे %d लिख सकते हैं. आप जो भी रैंडम नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं. यहाँ तक समझ में आई. अब कंडीशन यहाँ हम चेक करेंगे. इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर नंबर लेस देन 0 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यू एंटर्ड, ये हम ये वाले लाइन लिखेंगे. ठीक है. और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा मेरी क्या कंडीशन होगी, ये
समझ में आ रही बात? अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, जैसे कि हम इसको रन कराते हैं, हमने यहाँ रन कराया, ठीक है। रन कराने के बाद यहाँ मेरे से पूछा गया एंटर एन इंटीजर। क्यों पूछा गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया, ठीक है। अब जैसे ही हमसे नंबर पूछा गया, मैंने यहाँ पर नंबर दिया है, एंटर करते हैं, स्टॉप किया, मैंने इसको रन करवाते हैं, इसको मैंने यहाँ पर नंबर दिया 10, ठीक है। अब 10 मेरा क्या है? क्या ये लेस देन 0 है? नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट यहाँ चला जाएगा। अब हम यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर दें कि नंबर इज ग्रेटर देन 0, तब क्या आना चाहिए? ये प्रिंट होके आना चाहिए। तो अब हम इसको करें, हमसे मांगा जा रहा है एंटर नंबर, तो हमने दिया 10। अब क्या कंडीशन प्रिंट होके आ गई? यू एंटर 10, ठीक है। अब द इफ स्टेटमेंट इज इजी, ये भी क्यों आया? क्योंकि ये आपने प्रिंट करवा रखा है, ये आपने प्रिंट करवा रखा है। अब हम क्या करते हैं कि मैम फिर मतलब समझ नहीं आया कि अगर ये नंबर है तो ठीक है, इसके बाद क्या? तब बेटा हम क्या करेंगे? एल्स कंडीशन डालेंगे। एल्स कंडीशन में हम डालेंगे, मतलब ये होगा, इफ का मतलब होता है यदि, यदि ये कंडीशन हुई तो हम ये करेंगे, अन्यथा एल्स मतलब अदरवाइज। अदरवाइज क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट एफ नॉट अ स्मॉलर नंबर, ठीक है। ये जो भी आप लोग देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक। हमने बोला नंबर इज इतना। अब जैसे अभी ये वाली आया कि दो दो एरर क्यों आई? क्योंकि हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। समझ में आया? सेमीकोलन लगाना मतलब हम उस लाइन को क्या कर रहे हैं? टर्मिनेट करा रहे हैं कंप्लीटली। अब हमने यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखा है, अगर मेरा 0, अब मैं यहाँ 0 कर देती हूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए मेरा? एंटर कर दिया 0, नॉट अ स्मॉलर नंबर। समझ में आया ये वाली बात? कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये वाला ब्लॉक आएगा, और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। क्लियर? अब नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? यानी इफ मोर देन इफ, एक इफ हो गया। अब ये भी याद रखना, हम इफ केवल वन टाइम ही ले सकते हैं और एल्स भी हम वन टाइम ले सकते हैं। तो फिर नाम नेस्टेड इफ का आप बोल रहे हो कि मल्टीपल, तो मल्टीपल में हम क्या लेंगे? हम यहाँ लेंगे कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ। अब जैसे कि इसी एग्जांपल में हम ले लेते हैं, इसमें हम लेते हैं कि एज, एज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको एज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिया इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं शी एंड he and she can vote, ठीक है। एल्स इफ हमने दिया कि अगर वो उसका जो नंबर है, या हमने यहाँ एज लिया ना, सॉरी एज, इसको ऊपर भी करेक्ट करते हैं, अगर एज इक्वल्स टू 100 है, ठीक है, तो वहां पर क्या प्रिंट होके आ जाएगा? सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर एज कर देती हूँ क्योंकि हमने नंबर को चेंज किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एज कर देती हूँ बिकॉज मैं ये एज से ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने यहाँ डाल दिया है एल्स, कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? दे कांट गिव एनी वोट। समझ में आया? मतलब अगर एज 18 से ऊपर है, या हम ये लिख लें 18, और 18 ही लिखते हैं, 18 से ऊपर है, या हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल्स टू 100 की जगह पे हम यहाँ 18 लिखते हैं, ताकि आपको इसमें दूसरा लॉजिक भी हम समझा सकते हैं। ऑल्सो गिव वोट। अगर देखो, अगर हमने यह दिया है कि एज 18 से ग्रेटर है,
तो हमने लिया है कि वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। और अगर 18 है तब भी वो वोट दे सकता है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, ना 18 है और ना ही 18 से ज्यादा है, तो वो वोट नहीं दे सकता। अब इसको हम रन कराते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आप कंडीशन दोगे, कंडीशन में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने इफ में नहीं लगाया है, मैंने एल्स इफ में नहीं दिया है, क्योंकि वो कंडीशन है, बात खत्म हो जाती है। कंडीशन अपने आप में ही जैसे आपने अपने पापा को बोला पापा लैपटॉप चाहिए, तो इतना चाहिए, वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। उसमें तो नहीं होगा कि आप लाएंगे, आप चीज जैसे हमने बोली पापा आप लैपटॉप लाएंगे तो हम ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये काम नहीं कर पाएंगे। टीचर होमवर्क देगा तभी आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं काम कर पाएंगे। तो टीचर होमवर्क देगा तभी तो करेंगे ना। तो वो एक स्टेटमेंट, वो कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया अपने आप में। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है एंटर एन इंटीजर, आपने सपोज 18 लिया, हमने 18 करने के बाद है तो क्या स्टेटमेंट आया, ऑल्सो गिव, मतलब एल्स इफ यानी नेस्टेड इफ। आप इफ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आया बात। अब हम इसको रन करा के दूसरा देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर दिया है एंटर एन इंटीजर, मैंने यहाँ दिया 20, ठीक है, तो ही एंड शी कैन वोट, ठीक है। आप ये चाहो 18 लिखना तो इसको लिख दो, अदरवाइज इसको कंपलसरी भी नहीं है। क्लियर। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि नंबर ही नहीं चाहिए ना हमको, तो यहाँ पर ठीक है। अब हमने बोला कि चलो ठीक है ना 18 है ना कुछ है, हमने यहाँ लिया 16। अब क्या करें 16 में, दे कांट गिव एनी वोट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर इफ एंड एल्स में क्या किया। इफ में हमेशा याद रखना, इफ में हम हमेशा कंडीशन देते हैं, एल्स में हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ में ही हमने बोल दिया आएगा तो ये करेंगे, अदरवाइज तो फिर करना ही नहीं है। समझ में आया। तो हमेशा इफ में कंडीशन दी जाती है, एल्स में नहीं दी जाती है। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन मैसेज मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयवती विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।